जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दानियल की किताब 3 अध्याय 17 और 18 वचन में आपके लिए पढ़ूं उससे पहले जिस कॉन्टेक्स्ट में वचन लिखा गया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। नबूकदनेस्सर राजा के समय की बात है, जब राजा ने एक बड़ी सी मूर्ति को बनाया और कहा सब लोगों ने इस मूर्ति के आगे प्रणाम करना है। और उस वक्त परमेश्वर की आराधना करने वाले शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं थे। और जब राजा को ये बात पता चली तब राजा ने कहा, अगर आप इस मूर्ति के आगे प्रणाम नहीं करते तो आपको सजा मिलेगी। और सजा यह है, आपको बड़ी सी एक आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और लास्ट में उस भट्टे में डालने से पहले राजा ने कहा इनसे, मैं आखिरी बार आपसे कहता हूं, अगर आप मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे तो मैं आपको उस आग के भट्टे में डाल दूंगा। और जब राजा ने ये बात उनसे कही तब उन्होंने जो जवाब दिया वो आज का हमारा वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धकधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो शब्द बोले गए हैं ना, ये शब्द मेरे हृदय को छू जाते हैं। इन शब्दों में आप 2 बातें देख सकते हैं। एक, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, और दूसरी बात, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा, हे राजा, एक बात आपको जान लेना है, हमारा जो परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है। हमारा परमेश्वर उस आग से हमें बचाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। और दूसरी बात, अगर परमेश्वर हमें नहीं बचाते फिर भी हे राजा, आप एक बात जान लेना चाहिए, हम आपकी बनाई हुई मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इनका यह कहना है, हमारा परमेश्वर जरूर हमें बचाएगा, और अगर परमेश्वर नहीं बचाते हैं फिर भी हम आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं करेंगे। कितना बड़ा विश्वास, परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा प्रेम। अगर हम होते ना वहां पे तो हम क्या कहते, परमेश्वर कुछ भी करो, कुछ रास्ता निकालो कि अग्नि के भट्टे में मुझे नहीं जाना पड़े, प्रभु कुछ रास्ता निकालो। लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं, ये प्रभु के सेवक आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार हैं, और क्या कहते हैं, हम आपकी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। कई बार दोस्तों हमारे जीवन में बड़ी तकलीफें आती है, हमारे जीवन में बीमारी आती है,
फाइनेंस प्रॉब्लम आते हैं, बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, तब हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमारे परमेश्वर सारी परेशानियों से हमें छुड़ा सकते हैं। आज भी हमारे परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, लेकिन हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, अगर मुझे चंगाई नहीं मिलेगी तो भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, अगर मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा तो भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। जो आशीष मैं चाहता हूं वो अगर मुझे नहीं मिले तब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। यही आज हमें सीखना मिलता है। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर उस आग के भट्टे से हमें छुड़ा सकता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं छुड़ाए फिर भी हम हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपकी मूर्ति को हम प्रणाम नहीं करेंगे। कई बार दुख होता है, हम एक ही लाइन पकड़ के रखते हैं, कुछ करो परमेश्वर, छुटकारा होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, आशीष आना चाहिए, कुछ करो, कुछ रास्ता निकालो। लेकिन आज हमने सीखा, अगर रास्ता नहीं निकलता है, अगर हमें मरना पड़े, अगर हमें सहन करना पड़े, फिर भी हम तैयार हैं, लेकिन आपकी मूर्ति के आगे हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो आज से हमें इन दोनों बातों को याद रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, और एट द सेम टाइम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना, इन दोनों में हमें बैलेंस बना के रखना है और परमेश्वर की सेवा को कंटिन्यू रखना है, परमेश्वर की आराधना करते रहना है, परमेश्वर का महिमा करते रहना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन से आज हमने सीखा है, हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, फिर भी हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस वचन के लिए, और वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, आज से सब एक निर्णय लेना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति होगी, जैसी भी समस्या होगी, हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज के दिन की शुरुआत करते, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो को आगे आपके फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कर रहे हैं। हमेशा इन दोनों बातों को बैलेंस बना के रखना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, एट द सेम टाइम परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर आशीष के परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार वाले परमेश्वर है, परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, लेकिन दोनों बातों को हमें बैलेंस करना है। परमेश्वर देंगे, हमें सेवा कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं मिलता है फिर भी हम सेवा कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।